O Lord, lead me from untruth to truth, from darkness to light, from death to immortality. Om, peace, peace, peace. May there be peace everywhere around us. And I would like to add that may we come to know what we truly are. This meaning is already being included in the first line where it says, lead me from untruth to truth. What I truly am, let that be revealed to me. है ना? आध्यात्म या रिलीजन का मतलब ही ये है कि मैं अपनी असलियत के नजदीक आ जाऊं, मैं अपनी असलियत को जान सकूं. ठीक है? तो अब आज मैंने स्टोरी प्लान करी थी, वो ममता के लिए हमेशा वो कहती है स्टोरी स्टोरी, लेकिन वो अभी तक आई नहीं है, तो हम लोग थोड़ी डिले कर देंगे स्टोरी को और हम लोग आज की धारणाओं के बारे में बात करेंगे. तो आज हम लोग श्लोक 125, 126, 127, 128, 129 और 130, मतलब from 125 to 136 dharnas we are going to do, the 6 shlokas, and the dharnas are 100, 101, 102, 103, 104 and 105. So it is a tall agenda which we will try to complete now. So now, श्लोक 125. तो कह रहे हैं कि जिससे मित्र शत्रु में एक दिखे, जिससे मित्र शत्रु में एक दिखे, मान अपमान समान लगे, परिपूर्ण ब्रह्म अनुभव होवे, वह ब्रह्म भाव में सुखी रहे. उसका मैच्योर ब्रह्म भाव. ब्रह्म का मतलब कौन बताएगा? आज मैं नहीं बताने वाली हूं. One of you will tell me the meaning of Brahma. What is the meaning of Brahma? Please unmute yourself, whoever wants to speak. The ultimate supreme power. The ultimate. Acha, Mamta is here. Oh, that's good to know. Yes, Mamta has come. All pervaded consciousness. The she's saying the ultimate supreme power, and Manisha said the all pervading supreme power. Yes. Now, the literal meaning of Brahma, bra matlab brihad, bada, vastness. So our Rishi Munis chose to call it just vastness, that vastness, जिसका और छोर भी मालूम नहीं है, वो vastness. ब्रह्मांड जिसे कहते हैं, इस ब्रह्मांड. ब्रह्मा नहीं, ब्रह्मा तो क्रिएशन है. ब्रह्मा before it has transmuted itself into a creation, that शून्य तत्व जो कि 17 ट्रिलियन गैलेक्सीज को धारण करे हुए है. हमारा सोलर सिस्टम इस गैलेक्सी का एक छोटा सा हिस्सा है. वो ब्रह्म जिसने 17 ट्रिलियन गैलेक्सीज को धारण करा हुआ है, वो है ब्रह्मा. समझे आप? अब आप इस लाइट में इस श्लोक को फिर से पढ़ें. और क्या वो चीज है जो हमें हमारी वो वास्टनेस को रियलाइज नहीं करने देता? वो है
कि इसको तो हम शत्रु बोलते हैं और इसको हम मित्र बोलते हैं। हाँ, ये हमारा शत्रु है, हमारे विचार इसकी तरफ ऐसे ऐसे हो जाते हैं, कड़वे। और ये कड़वे विचार अपने मन में रखने की वजह से हम अपना ब्रह्म भाव गवा देते हैं, हम अपनी वास्टनेस को एंजॉय नहीं कर सकते। जैसे कि मैंने अब तक समझ रखा है कि वो जो वॉचमैन का कैबिन है मेरे प्रॉपर्टी के एक कोने में, मेरा तो यही घर है, जबकि पूरा महलात मेरा है। उसको भुला करके एक छोटे से दायरे में मैंने अपने आप को बंद कर रखा है, और उसी के उस आइडेंटिफिकेशन के कारण मैं बहुत सी चीजों को लेबल करती रहती हूं। अब हम लोग, ये तो है अल्टीमेट रियलिटी की बात, अब हम लोग ट्रांजैक्शनल रियलिटी की भी बात कर लेते हैं, क्योंकि हम लोग एकदम से अल्टीमेट में नहीं पहुंच पाएंगे। हमको अपने जहां पर हम खड़े हैं, फलाना हमको अपना शत्रु लग रहा है, ठीक है, अब हम वहां से अपने आप को कैसे उठाएं? तो इसके दो तरीके हैं। एक तो आप ये देखिए कि जब से आपने अपने आप को जानना शुरू करा है, तब से आपके अंदर कितने बदलाव आए हैं। तो जो आज आपका शत्रु है, हो सकता है कि कल को वो आपका शत्रु ना रहे, क्योंकि जैसे आप में चेंजेस आते हैं वैसे ही सामने वाले में भी चेंजेस आते हैं। तो एक पर्टिकुलर सिचुएशन में उसने शत्रुता का भाव हमारे साथ में रखा था, लेकिन वो ही भाव से मैं हर समय उसको देखूं ये जरूरी नहीं है। और हम लोग सब अपने मार्ग पर चल रहे हैं, और हम लोग सब थोड़ा थोड़ा चेंज हो ही रहे हैं, तो वो भी तो अपने मार्ग पर चल रहा है, हो सकता है कि उसके अंदर भी चेंज आ जाए और या आ गए होंगे। और अगर मैं अपना दिल साफ करके उससे पेश आऊं, तो हो सकता है कि उसके भी दिल में बदलाव आ जाए। पॉसिबल है कि नहीं है? तो एक तो ये बात है ना। Everybody who thinks, and please everybody, let me see your beautiful faces, that I know that I'm talking not to a blank screen, but to living people who are with me at the current moment. So please do try to open your screens that I may set my eyes upon you, और आप लोग के दर्शन मुझे मिल सके। तो अभी बहुत से लोगों ने पहला वाला अब पढ़ा नहीं था, सुना नहीं था, तो एक बार आप लोगों की अनुमति हो तो मैं उसको फिर से कर देती हूँ। जिसे मित्र शत्रु में एक दिखे, मान अपमान समान लगे, परिपूर्ण ब्रह्म अनुभव होवे, वह ब्रह्म भाव में सुखी रहे। तो इसको हमने इस बात की शुरुआत हमने किससे करी थी कि ब्रह्म क्या है। तो हमारे ऋषि मुनियों ने ब्रह्म का एक शब्द में जो उसका उत्तर दिया या उसको डिफाइन करा, वो कहा कि दैट वास्टनेस, वो वास्टनेस जिसने कि 17 ट्रिलियन गैलेक्सीज को धारण कर रखा है, उतना बड़ा है जिसका कि हम इमेजिन भी नहीं कर सकते, उतना विशाल, उतना महान, उतना और छोर रहित, उतना असीम, उतना इन्फिनिट, उतना एवर चेंजिंग, एवर फ्रेश एंड एवर न्यू। So this ever fresh and ever new, this intrinsic quality that is within us also, if we bring that to our enemies and friends, we know that who was yesterday my enemy may no longer be my enemy.
हम अपना मन साफ रखेंगे तो सामने वाले को भी एक मौका मिलेगा कि वो भी हमारी और उसकी रिलेशनशिप को बेटर कर ले। ठीक है, अब दूसरी बात है, तो अब इसके बारे में देखिए, दूसरी एक पैमाने पर हम शत्रु और मित्र को अपने दिमाग से निकाल सकते हैं। अगर हमने अपने आप को एक साधक मान रखा है, अगर हम एक साधक हैं, तो हमको लगेगा कि जो हमारा शत्रु आज है वो तो हमारे पुराने कर्म काटने के लिए हमारे साथ शत्रुता का बर्ताव कर रहा है, हमारे ही कर्म काटने के लिए वो शत्रुता का बर्ताव कर रहा है। अच्छा खासा इंसान, उसको हमारे कर्म धोने के लिए शत्रु बनना पड़ रहा है। तो कई लोगों को मैं जानती हूँ जो कि अपने फलाने से या उसके साथ उनका नहीं बनता था, और वो सामने वाला बहुत बुरी तरह से उनके साथ पेश आया, तो उन्होंने जाकर के उसको गले लगा लिया और कहा कि आज आपने मेरे सारे कर्म धो दिए और मुझे आपसे आपको ये एक हग करके मुझे इतना सेटिस्फैक्शन मिल रहा है। तो उसने अपनी सारी एनिमिटी खत्म कर दी ना, तो वो भी खुले माहौल में सांस ले सकती है और सामने वाला भी पास्ट की खिचखिच से मुक्त हो गया है। लेकिन ये करने की अपने अंदर बहुत बड़ी हिम्मत होनी चाहिए, क्योंकि सामने वाला उस समय लौट करके कुछ कड़वे शब्द आपको बोल सकता है। वो झेलने की जिस दिन ताकत हो, उस दिन आप खुले आम जा करके उसको एम्ब्रेस करें। ठीक है, तीसरा एक और तरीका है, जब हमको शत्रु और मित्र में कोई डिफरेंस नहीं लगता, कि जब हम अपने आप में इतना लीन होते हैं तो हमको फर्क ही क्या पड़ता है। जब हमको दुनिया से कुछ चाहिए ही नहीं, तब हमको फर्क ही क्या पड़ता है, किसकी शत्रुता से मेरा क्या नुकसान हो जाएगा और किसकी फ्रेंडशिप से मेरा कुछ क्या फायदा हो जाएगा। तो इसके ऊपर मैं आपको एक छोटी सी कहानी सुना देती हूँ। तो कहानी ये थी कि एक बहुत ऊंचे दर्जे के एक महात्मा थे, वो एक गुफा में रहते थे और वहां पर वो अपना बस जीवन निर्वाह कर रहे थे और पूरे समय अपनी साधना और ध्यान में ही उनका समय बीत जाता था। तो एक दिन क्या हुआ कि एक चोर उनकी गुफा में आ गया, नहीं, पहले एक राजा उनकी गुफा में आया और उसने देखा कि इस गुफा के अंदर उनके पर्सनालिटी से जो तेज निकल रहा था, उसकी वजह से गुफा में तेज हो गया था। और उन्होंने कहा कि इतने महान ये एक साधक हैं या इतने महान रियलाइज्ड पर्सन है, तो इनका उसने देखा कि इनके पास जो पानी लाने का बर्तन था वो बहुत ही टेढ़ा मेढ़ा, सब तरह से पिचका हुआ ऐसा था। उसने कहा इतनी महान हस्ती के पास इतना खराब पानी पीने का बर्तन। तो उसने इमीडिएटली अपने आदमियों से कहा कि 2 सोने के पात्र इसकी गुफा में ला करके रख दो, जो कि इनको कभी पानी की दिक्कत ना हो और ये अच्छे बर्तनों में से पानी पिए। तो ऐसा होने के बाद कुछ दिन के बाद एक चोर आ गया उनकी गुफा में और उस चोर ने उन महात्मा से कहा कि मैं बहुत थक गया हूं और आप कहें तो आज एक रात मैं आपकी गुफा में बिता देता हूं। तो महात्मा जी ने कहा कि ठीक है, तुम यहीं पर रहो। तो अगले दिन जब महात्मा जी उठे, उसके पहले चोर वहां से जा चुका था और तो जा चुका था। अब महात्मा जी जब पानी लेने के लिए उठे तो उन्होंने देखा कि वो जो राजा ने 2 बर्तन, राजा उनको जरा भी खुशी नहीं हुई थी कि राजा ने उनके गुफा में 2 सोने के बर्तन उनके पानी पीने के लिए रख दिए थे। एक तो वो बर्तन ज्यादा भारी थे, उनको उठा करके उनके लिए नदी तक जाना और पानी अपने लिए भर करके लाना ये बहुत ज्यादा मुश्किल हो चुका था। लेकिन अब उनका वो दूसरा वाला बर्तन तो हटा दिया था राजा के लोगों ने।
तो वो अब क्या कर सकते थे, तो उनको इन्हीं सोने के बर्तनों को इस्तेमाल करना पड़ रहा था। तो उसकी आंख पड़ी तो उसने देखा कि दो में से एक बर्तन गायब है और चोर भी वहां, वो जो आदमी उनका अतिथि था वो भी वहां से गायब है। तो अब वो उसके पीछे भाग रहे हैं और भागते 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 उनका आफ्टर ऑल उनके अंदर योग की ताकत थी। तो योग की ताकत होने की वजह से वो उसको ओवरटेक कर सके, वो महात्मा जी। तो वो एकदम जैसे ही महात्मा जी को अपनी तरफ आगे आते देखा और उधर से भीड़ भी इकट्ठी हो गई थी, तो अब उस चोर ने समझा कि मैं तो अभी कहीं निकल करके भाग ही नहीं सकता। तो वो महात्मा जी के पैरों में गिर गया और कहने लगा कि देखिए, मेरे से बहुत बड़ी भूल हो गई और मुझे कभी ऐसा नहीं करना चाहिए था, और ये सोने का पात्र मैं लेकर के जो भाग करके आ गया था वो मैं आपको वापस देना चाहता हूँ। तो महात्मा जी बोले, नहीं, वो तो पात्र तुम लो ही लो, ले ही लो, मैं तो ये दूसरा वाला पात्र भी तुमको ही देने को आ रहा था, क्योंकि ये तुम्हारे ज्यादा काम का है, मेरे तो काम का है भी। तो ऐसे इंसान को, जिसको कि संसार से कुछ भी नहीं चाहिए, उसके लिए मित्र या शत्रु कुछ अलग अलग रह सकता है क्या? सब लोग कुछ इंडिकेशन दे कि यू आर विथ मी, प्लीज गिव मी सम इंडिकेशन दैट यू आर विथ मी। यस, यस, दैट्स राइट, yes. And Mamta, can we have a look at your pretty face? परिपूर्ण ब्रह्म अनुभव होवे, वह ब्रह्म भाव में सुखी रहे। तो ये एक्चुअली एक धारणा नहीं है, ये तो एक अपनी मनस्थिति हो जाती है। इसको हम क्या प्रैक्टिस कर सकते हैं? ये तो हमारा सर्वस्व जब इस चीज में लगा होता है, तब हमारे लिए मित्र और शत्रु नहीं रहता, और मान अपमान सेम हो जाए। इसके लिए बहुत ही फेमस एक कहानी है राजा भर्तृहरि की। तो भर्तृहरि को एक दिन, वो बहुत बड़े राजा थे और उनको एक दिन बहुत वैराग आ गया, तो वो सब राजपाट वगैरह छोड़ करके और जंगल में चले गए और बहुत दिनों तक उन्होंने अपनी साधना करी, और फिर उनको लगा कि अब तो उनके मन की शुद्धि हो गई है। तो उन्होंने कहा कि जाकर के मैं एक बार खोज खबर लेता हूँ कि सब लोग महल में कैसे हैं, सब कुछ ठीक तो चल रहा है। तो वो आए, तो वहां पर सवेरे सवेरे पहुंच गए महल के आसपास। वो ऐसे फिर रहे थे, तो ऊपर से जो नौकरानी थी उसने कचरे की बाल्टी जो डाली, तो सीधे राजा के सिर के ऊपर पड़ी, ऊपर की खिड़की के ऊपर पर से। तो राजा को एकदम से गुस्सा आ गया। तो राजा को महसूस हुआ, अरे मेरा वैराग्य तो भंग हो गया, इतनी जल्दी से भंग हो गया कि एक नौकरानी कूड़ा मेरे सिर के ऊपर फेंका, तो मुझे इतना चुभ गया कि मुझे गुस्सा आ गया कि मैं इस देश का राजा और मेरे सिर के ऊपर ये नौकरानी फेंक रही है। तो नौकरानी ने भी भाप लिया, वो भी कोई कम नहीं थी। उसने कहा कि अभी तक तुमको तुम्हारा वैराग बिल्कुल भी पूरा नहीं हुआ, तुम अभी एकदम कच्चे घड़े हो और तुम जाओ थोड़ी और साधना करो। क्योंकि एक्चुअली उसके फैमिली मेंबर्स उससे बहुत नाराज थे कि सबको छोड़ करके वो चला गया था। तो ताने उसको सुनने को नौकरानी के मुख से मिले और उसको अपनी असलियत मालूम पड़ी। अब हमारे केस में तो ऐसा होने नहीं वाला है, क्योंकि ना तो हम कोई राजा है और ना आजकल ऐसा जमाना है कि ऊपर की खिड़की से कोई कचरा फेंके। तो हमारे यहाँ, हमारे अपने जीवन में क्या हो सकता है, तो हमारा ही कोई प्रियजन हमको ताने सुनाए, और मेनली कौन, कि हमारा बेटा, जिसके ऊपर मैंने अपना सारा युवा जीवन वो न्यौछावर करा था, वो जब कोई कड़वे शब्द कह दे। या आजकल मिडिल क्लास और गरीब फैमिलीज में क्या हो रहा है कि बच्चे जो हैं अपने माता पिता को सड़क के ऊपर फेंक करके चले आते हैं। या कभी प्रयाग गए कुंभ मेले में, तो वहां पर अपने बूढ़े माता पिता को
या उनमें से एक को ही कहीं पर भी छोड़ देते हैं और खुद वापस गुल हो जाते हैं, तो वो बेचारा इधर उधर भटकता रहता है। तो ऐसे हालात हो रहे हैं। लेकिन हमारे देश में बहुत सी ऐसी संस्थाएं हैं जो ऐसे बूढ़ों को, जो कि किसी न किसी वजह से सड़क के ऊपर पड़े हुए बहुत दयनीय अवस्था में मिल जाते हैं, उनको वो लोग अपनी संस्था में ला करके उनकी देख रेख करना, उनका सारा उपचार करना। मैं एक ऐसी संस्था को देख करके आई हूँ और मेरी तो आंखें फटी की फटी रह गई कि किसी के अंदर इतना ज्यादा सेवा भाव हो सकता है कि वो उनको सड़क पर से उठाए। 4-4 एम्बुलेंसेस हमेशा तैयार रहती है, वो सड़क पर से उनको उठा करके ले आते हैं और उनके जो कुछ भी उनकी बीमारियां होती हैं, एक पूरा इक्विप्ड सर्जिकल वार्ड वहां पर चलता है और मल्टीपल बीमारियों का एक साथ इलाज करके उनको भला चंगा करते हैं, उनको रिहैबिलिटेट करते हैं, उनको कोई ना कोई जीविका का साधन उपलब्ध कराते हैं और फिर उनको खोज करके उनके घर पहुंचाते हैं। तो हाथ जोड़ती हूँ ऐसी महान शख्सियतों को जो कि अपना जीवन सर्वस्व इस सब कुछ इस काम के लिए लुटा रहे हैं और भगवान उनका साथ दे रहा है और इतना पैसा उनको हर रोज उनको जरूरत पड़ती है, लेकिन एक दिन की भी उनके यहाँ कमी नहीं होती। इतना सच्चाई से उनका ये काम चल रहा है। तो कहने का ये मतलब है कि सामने वाला जो हमारा कल तक बेटा था, वो आज कुछ भी कड़वे शब्द हमको कहे तो हमको तैयार होना चाहिए कि हम उसको झेल सके, आराम से झेल सके, मुस्कुरा करके झेल सके, क्योंकि उस दिन मेरा मोह कटा है। जिस अटैचमेंट से मैं बंधी हुई थी, वो अटैचमेंट की बेड़ियां अब कट गई हैं और मुझे उसके लिए कुछ प्रयास भी नहीं करना पड़ा, वो बेटे ने खुद ही काट दी। देखिए कितनी बड़ी बात हो गई मेरे जीवन में कि बेटे ने खुद ही काट दी। उस दिन मुझे अपने फ्रेंड सर्कल को बुला करके टी पार्टी करनी चाहिए कि मैं अपने बंधनों से मुक्त हुई। कौन कौन टी पार्टी करने को तैयार है अपने बंधनों से मुक्त होकर के? कौन कौन इस बात के लिए तैयार है कि जिस दिन उनका बेटा उनको कड़वे शब्द कहेगा, और वो कहेगा ही कहेगा, ये मान करके चलिए, उस दिन मैं खुशी मनाऊंगी क्योंकि मेरा मोह कटा है। उस दिन मैं ब्रह्म के अपने ब्रह्मपने को रियलाइज करने के एक कदम आगे बढ़ गई हूं। ये जो कि कल तक के हमारे बंधन थे, ये ही हमको अपने ब्रह्मत्व को रियलाइज नहीं करने देते। तो अगर मैंने इस जन्म में ये बीड़ा उठाया है कि मैं अपने आप को जान सकूं, तो मेरे लिए एक बहुत बड़ा कदम हो गया। ठीक है, तो अभी क्या है, ममता की बहुत ज्यादा ये रही है रिक्वेस्ट की एक कृष्ण कहानी इसको सुननी ही है, तो मैं 5-7 मिनट के लिए एक कृष्ण भगवान की कहानी सुना देती हूँ। ठीक है, और 10 मिनट का समय जहां तक भी वो कहानी आगे बढ़ेगी। हाँ ममता, आर यू ऑल राइट विद इट? डू यू वांट टू हियर द स्टोरी? Yes, yes, very much. My Yes. internet plays up, so I can't on the video for long. Okay. Okay, so now कृष्ण भगवान वृंदावन में नंद बाबा और यशोदा मैया के पास, और उनकी सब लीला चल रही है वहां पर। राधा मैया है वहां पर और सारी गोपियों के साथ में वो सारी लीला उनकी हो रही है। हाँ, अब यहाँ पर मथुरा में कंस को मालूम पड़ गया कि हो ना हो वो 8वीं संतान देवकी की ये नंद बाबा का जो बेटा है ये ही है, तो इसको कैसे भी करके, और एक ही नहीं दोनों बेटों को बुला लेते हैं और इसके लिए एक बहुत बड़ा एक आयोजन किया, जैसे प्रतियोगिता, गेम्स, और उसमें सब तरह के अलग अलग चीज के। और किसको भेजा उनको न्योता देने के लिए? तो अक्रूर को भेजा, जिनकी की वो मान बहुत सब लोग नंद बाबा के यहाँ भी उनका बहुत इज्जत करते थे, तो उनके द्वारा न्योता भिजवाने से जरूर वो लोग मान लेंगे।
ठीक है। तो अब अक्रूर आए और उन्होंने कहा कि इस तरह से कंस का मन है कि वृंदावन से भी सब लोग आकर के और इस खेल के उसमें आयोजन में पार्टिसिपेट करें, और आपके दोनों बेटों को भी खास करके बुलाया है। तो सबने आपस में सलाह मशवरा करा, उन्होंने कहा कि हम तो रिफ्यूज नहीं कर सकते, क्योंकि अगर हमने रिफ्यूज कर दिया तो पता नहीं कंस का कौन सा गुस्सा हमारे ऊपर कहर बरसाएगा। तो इसलिए उन्होंने कहा ठीक है, हम लोग चलते। नंद बाबा भी तैयार हो गए और नंद बाबा पहले वो अक्रूर के साथ में ये बलराम और कृष्ण मथुरा पहुंच गए, और उसके बाद नंद बाबा और बाकी सब वृंदावन के वासियों के साथ में भी आने वाले थे, तो वो बाद में। तो जैसे ही वहां पर कृष्ण भगवान पहुंचे और बलराम और कृष्ण उनकी गाड़ी में से उतरे, तो सबसे पहले वहां पर किसकी भेंट हुई? एक कुब्जा थी, जो कि कुछ स्केलेटन की बीमारी की वजह से 3 जगह से एकदम ऐसे झुक गई थी, और वो उसका उसको एक्चुअली बहुत ही वो कुशल थी इत्र बनाने में, और वो ये काम करती थी कि राज दरबार की सब रानियों के यहाँ, या जो उनका हैरम था उसके अंदर रनिवास था, उसमें ले जा करके वो सबको इत्र देती थी, ये उसका काम था। तो वो राज दरबार से लौट रही थी और सबसे पहले उसकी आंखें किसके ऊपर पड़ी? तो कृष्ण के ऊपर पड़ी, और वो एकदम गदगद हो गई, क्योंकि उसको किसी ने कह रखा था कि कोई आएगा जो कि तेरी ये जो मुसीबत जो तेरे शरीर पर आ गई है, शारीरिक कठिनाई जो तेरे ऊपर पड़ी हुई है, विपदा, इससे तुझे मुक्त कर देगा। और उसकी आंखें कृष्ण के ऊपर पड़ी तो उसको मालूम पड़ गया कि यही वो है। अंदर से जैसे उसकी आवाज आई कि यही वो तारनहार है जो कि उसको मुक्त करने वाला है उसकी शारीरिक कठिनाइयों से। और उसने कहा, कृष्ण तुम आ गए और मुझे मालूम है तुम मेरा सारा दुख दूर कर दोगे। तो कृष्ण तो समय अंतर्यामी है, वो तो समझ ही गए कि ये किस तरफ उसका इशारा है, और उन्होंने उसको ऐसे झप्पी भर ली उसकी, और जैसे जैसे उसके रीढ़ की हड्डी के ऊपर अपना हाथ जो उन्होंने चलाया, तो उसकी रीढ़ की हड्डी एकदम सीधी हो गई। जो उनके स्पर्श मात्र से जो कि एनर्जी उसके भीतर पहुंची, वो इतनी हीलिंग एनर्जी थी कि उसके रीढ़ की हड्डी में पूरी ताकत आ गई और वो स्ट्रेट एकदम खड़ी हो गई। तो उसको जो सब लोग कुब्जा कुब्जा करके कहते थे, उसका असल में नाम था मालिनी। और वो मालिनी जो है वो बस इतनी खुश हो गई और बस कन्हैया की जय, कन्हैया की जय करके उसने नारे लगाने शुरू कर दिए। तो अब ये एक खेल पूरा हुआ। अब वहां पर कृष्ण देखते हैं सब लोगों की तरफ, तो सब लोग के कपड़े तो उन लोग के कपड़ों से बहुत अच्छे थे। तो कृष्ण को भी बहुत अच्छा लगता था कि भाई अच्छे कपड़े पहने, क्यों वो खराब कपड़े पहनेंगे। तो उन्होंने पूछा लोगों से कि भाई यहाँ पर कोई है क्या दर्जी या कोई जिस दुकान जहां से हम जाकर के अपने लिए अच्छे कपड़े खरीद सके, क्योंकि हमको भी दरबार में जाना है, तो हम ऐसे तो सही नहीं लग रहा है हमको अपना पहरावा। तो सब लोगों ने कहा कि हाँ, यहाँ पास में ही वो दर्जी रहता है जो कि सारे कॉर्टियर्स के कपड़े सिलता है, तो आप उसी के यहाँ चले जाओ। अब वो जो दर्जी था उसका स्वभाव बहुत ही कड़वा था, और किसी से वो सीधे मुंह बात नहीं करता था, और असल में सब लोग उसको बहुत ही ज्यादा नापसंद करते थे जो गांव वाले थे। और वो भी अपने आप को अफलातून मानता था, क्योंकि वो तो क्योंकि वो तो सारे राजसी कपड़े सिलता था, राजसी दरबारियों के लिए वो बड़े बढ़िया बढ़िया कपड़े सिलता था। तो वो उस दर्जी के पास पहुंचे, तो कृष्ण ने कहा कि आप हम लोग के लायक कुछ कपड़ा दिखा दें।
तो बोले मैं नहीं ऐसे लोगों के लिए कपड़ा देता हूँ, तुम लोग गांव वाले हो, मेरे पास तुम्हारे लिए कोई कपड़े नहीं। इधर कृष्ण चाहते थे कि वो खरीद करके क्या करेंगे ये कपड़े, आफ्टर ऑल तो उनको अगले दिन चले ही जाना है, अपने गांव में ही रहना है। तो उसने कहा कि नहीं, हम लोग तो खरीदना भी नहीं चाहते, आप हमको किराए पे दे दीजिए। तो उसने कहा जाओ जाओ अपना रास्ता तय करो, मेरे पास तुम्हारे लायक कुछ भी नहीं है। अब ये सुनकर के बलराम, जो कि बहुत ही जैसे कि उनका मन जो था वो भोला था, बचपना था उनके अंदर, तो उनको आ गया एकदम से गुस्सा, और वो बढ़ने लगे अपनी तलवार लेकर के दर्जी की तरफ बढ़ने लगे। तो वो क्या दर्जी की तरफ बढ़ते, उसके पहले ही कृष्ण ने ऐसा एक मुक्का जमाया कि दर्जी चारों खाने चित होकर के गिर गया। और जब गांव वालों को मालूम पड़ा कि अरे इन्होंने तो आते ही इतनी बड़ी पहली एक लीला करी और फिर दूसरी लीला कर दी, और ये जो दर्जी हम लोगों को खरी खोटी सुनाता ही रहता था, इसको भी पार लगा दिया, तो ये तो सचमुच ही हम लोगों को सब खराब चीजों से मुक्त करने को यहाँ पर आए हैं। और कृष्ण के नाम के बहुत ही जय जयकार होने लग गई, और बस उन्हीं के नारे सारी भीड़ लगाने लग गई। अब ये दोनों चीजों की, दोनों इंसिडेंट्स की खबर कंस तक पहुंच गई, क्योंकि कोई आए उसके पहले कंस के जय जयकार होने की जगह ये कल का आया हुआ छोरा और इसकी सब लोग जय जयकार कर रहे हैं, ये कैसे उसको सहन होएगा। तो कंस ने कहा कि भाई ये तो अब हद हो गई, तो इसको कल सवेरे का सवेरे ये वो जो आयोजन है, प्रतियोगिता है, उसमें एंटर होने के पहले ही इसका तो खात्मा कर देना चाहिए, और इसको ऐसा दिखाना चाहिए कि ये नेचुरल डेथ मरा है, हमने किसी का प्लानिंग से नहीं करा, हालांकि इसके पीछे बहुत बड़ी प्लानिंग थी। तो क्या हुआ कि कंस के पास एक पागल हाथी था, उसका नाम था कुवलपीठ। तो कुवलपीठ का जो महावत था, कंस ने उसके पास एक मैसेज भेजा कि कल तुमको कुवलपीठ हाथी को लेकर के फलानी सकरी गली में एक तरफ से जाना है, और दूसरे लोगों को, बहुत सी बड़ी भीड़ को ये ऑर्डर्स आ गए कि तुम लोगों को कन्हैया को लेकर के, कन्हैया सामने होगा, तुम लोग उसके पीछे होगे, तुम लोगों को इस तरफ से उधर बढ़ना है, और दूसरी तरफ से कुवलपीठ आने वाला था उसके महावत के साथ में। अब उसका महावत का बिल्कुल मन ही नहीं था कि वो इस तरह से कृष्ण को कुवलपीठ के कदमों के नीचे कुचल दे अपने हाथी के द्वारा, लेकिन उसके पास कोई और तरीका नहीं था। अब क्या हुआ, अब ये हुआ कि वो जो रुक्मणी थी, वो कंस के रनिवास में उसकी दोस्ती थी, और उसका क्या था कि वो तो कृष्ण के लिए पागल हो चुकी थी, तो वो जहां जहां भी कृष्ण जाते थे वो ये प्लान कर लेती थी कि वो भी वहां पर उस समय रहे। तो रुक्मणी को मालूम पड़ गया कि कंस ने ऐसा बड़ा सा प्लान बनाया है कन्हैया को मारने का। तो उसने कहा कि अभी रनिवास में एक ही इंसान था जो कि बाहर पब्लिक में घूमता था, जिससे कि उनको अभी संपर्क था, और वो थी वो कुब्जा, और कुब्जा का असल नाम था मालिनी। तो उस मालिनी को बुलाया और उससे कहा देखो वो कृष्ण ने, जिसने कि तुम्हारे को एकदम भला चंगा कर दिया है ना, वो कृष्ण को मारने का प्रोग्राम इस तरह से बन रहा है, तो तुम कुछ भी करके उसको रोको। अब बाय चांस क्या हुआ कि ये जो मालिनी थी, ये वो महावत की वाइफ थी। तो उस महावत वो अपने पति के पास गई
तो वो पति ने जब उसको आते देखा तो वो तो दंग रह गया कि अरे ये कल तक तो इतनी टेढ़ी मेढ़ी थी और आज ये ऐसे सीधे चल करके आ रही है और कितनी सुंदर लग रही है। और उसने अपना सारा किस्सा सुनाया। तो उस और उसने मालिनी ने कहा कि हमको कैसे भी करके कृष्ण को बचाना है। और वो सारी जड़ी बूटियों के रहस्य जानती थी मालिनी। तो उसने अपने हस्बैंड से कहा कि हम लोग फलानी बूटी को जाकर के इकट्ठा कर लेते हैं टोकरियां भर भर के, और वो कुवलपीठ को खिला देंगे तो ये बेचारा मदमस्त हो करके आधी नींद में से ही घुलता हुआ ये चलेगा, तो ये कृष्ण को कुछ वो नहीं कर सकेगा, चोट नहीं पहुंचा। तो उन्होंने रातों रात जंगलों में जाकर के ढेर सारे वो बास्केट्स भर भर करके वो ले आए और वो एक एक करके पूरी रात उस कुवलपीठ को खिला दी। और अगले दिन सवेरे वो कुवलपीठ चल रहा है लेकिन वो मदमस्त आधा नींद में चल रहा है क्योंकि उसको इतना ज्यादा ड्रग कर दिया था। और इधर से कृष्ण भगवान को लेकर के ये पूरी भीड़ उधर आ गई गली के अंदर। और वो जो हाथी जब तक कृष्ण भगवान के पास पहुंचा तब तक उसके ऊपर पूरी घेल चढ़ गई थी और वो इससे ज्यादा कुछ नहीं कर सका कि वहां पर उनके कदमों के पास आकर के वो बैठ जाए। और उस पूरी भीड़ में कोई भी नहीं चाहता था कि कृष्ण को इतनी क्रूरता से मार दिया जाए। और सब लोग इतने खुश हो गए कि कृष्ण ने तो एक पागल हाथी को भी अपने वश में कर लिया है और कृष्ण ने तो इसके ऊपर भी अपना जादू का चला दिया है, जादू चला दिया है। और पागल हाथी भी कृष्ण को का कुछ बिगाड़ नहीं सकता बल्कि उसका दोस्त बनकर के उसके कदमों में बैठ गया। तो ठीक है, तो अभी 10 मिनट मैंने सोचा था लेकिन 15 मिनट हो गए ममता। तो अब इसके बाद हम आगे ये मथुरा का जो किस्सा है हम अगली बार कंटिन्यू कर लेंगे। ठीक है ममता? Okay, Okay. thank you. Yeah. It's all right. Yes, thank Were you. you happy? Very happy. Had you heard so many details of the story? No, not so many details. Not so many, na? So I just add a little more to give you that feeling of hearing something new. New. And Correct. ठीक Very है ना? nice. क्योंकि Very. कृष्ण भगवान की तो सारी कहानियां सबने बहुत बहुत सुन रखी है ना बेटा। ठीक है, तो अब अब ये देखिए, ये कृष्ण ने किसी को भी मित्र देखा या शत्रु देखा या किसी के द्वारा कहे हुए कोई भी शब्द उनको उनके मान और अपमान को ठेस लगा सकते थे क्या? इस सब चीजों के ऊपर विचार करिए। क्या वो परिपूर्ण ब्रह्म के अनुभव में हर समय रहते थे और क्या वह ब्रह्म भाव में सदा सुखी, सदा मस्त और इतनी खूबसूरत मुरली बनाने वाले हमारे मुरलीधर हुए? इसके पीछे उसका राज समझ करके हम अब शिव की धारणाओं में आगे प्रवेश करते हैं। ठीक है, अब देखिए, जो राग से पूर्ण विमुक्त रहे और लेश मात्र नहीं द्वेष पले, मध्य उसके परिपूर्ण ब्रह्म का परम भाव विकसित हो गए। तो ये दोनों काफी एक से हैं और आप लोगों की अनुमति से अब हम आगे बढ़ जाएंगे। इसके ऊपर मैं और नहीं बोलूंगी, ये तो हम यहीं पर रुक जाएंगे। अब हम 127 नंबर का श्लोक कर रहे हैं, 102 नंबर की धारणा। वह जो वस्तु नहीं होवे, वह जो वस्तु नहीं, ये बहुत ही सुंदर है और ये हमारे लास्ट टाइम मतलब ट्यूसडे के सेशन से पूरा का पूरा कनेक्टेड है। इसलिए मुझे लगता है
कि भगवान का साथ हमको मिल रहा है, क्योंकि वो वाली क्लास अगर मैंने नहीं करी होती तो आज मैं आपको ये धारणा नहीं समझा सकती। अब आप इसको ध्यान से सुनिएगा। आप लोगों में से कितने लोगों ने उस दिन वो सुना है, ये बताइए आप। ट्यूसडे का सेशन कितने लोगों ने सुना है? किसी ने भी सुना है? मैंने जो रिकॉर्डिंग भेजी वो भी सुना है क्या? ठीक। वह जो वस्तु नहीं होवे, वह जो एक इस संसार में कोई एक ऑब्जेक्ट नहीं होवे। देखिए, हम लोग सब्जेक्ट हैं और जितनी भी चीजें हम अपने सामने देखते हैं वो ऑब्जेक्ट है। तो यहां बोल रहे हैं कि वह जो वस्तु नहीं होवे, अनुभव का जहां अभाव रहे। ये देखिए कि वो जो परम तत्व है उसका हमको जैसे कि सुषुप्ति में अनुभव नहीं होता है, वी कैन नॉट रियली एक्सपीरियंस इट। हमारी 3 अवस्थाएं हैं, जागृत, स्वप्न और सुषुप्ति। ठीक है? तो जागृत में हमको जो ऑब्जेक्ट्स दिखते हैं, उन ऑब्जेक्ट्स को देख करके हमारे दिमाग में एक छोटी सी एक चुहिल होती है, एक तरह की तरंग उठती है। हमारी वृत्तियों के अनुसार हम उस ऑब्जेक्ट के प्रति रिएक्ट करते हैं। तो वो जो हमारे इंटेलेक्ट में, बुद्धि में एक तरंग उठती है, उसकी वजह से हमारे को कोई अनुभव होता है। और जो कुछ हमने जागृत काल में, जो कुछ भी हमने एक्सपीरियंस करा है, उसको लेकर के हमारे स्वप्न के कुछ वीडियो चलता है। जब हम लोग नींद में सोने को जाते हैं और सपना देखते हैं, तो मोस्टली 99% in some way or the other are related to our waking hours। है कि नहीं है? है कि नहीं है? बोलिए प्लीज। या तो आप लोग सब लोग अपना वीडियो खोल करके रखेंगे, तब फिर आप लोग केवल नोट करके मुझे बता सकेंगे, है ना? बता सकेंगे कि नहीं? तो why don't you all keep your videos on? That's all I'm saying. Keep your videos on, that you can just nod and let me know that yes, it is happening with us. Okay? तो जिसका अनुभव नहीं हो सकता, जिस चीज का अनुभव नहीं हो सकता, जो एक इस वेकिंग आवर में जो एक ऑब्जेक्ट नहीं है और जिसका अनुभव नहीं होता है, वो जो दृष्ट न हो पावे, जो कि आंखों से दिख नहीं पावे, वह चीज जो कि आंखों से दिख नहीं पावे, जो परम शून्य में घुल जावे, जो परम शून्य, जो मेरी फाउंडेशन है, जो इस जगत की जो फाउंडेशन है, परम शून्य, उसमें वो घुल जावे, मतलब उसके अंदर वो एस्टैब्लिश्ड होवे, उसी से वो निकली हुई एक फील्ड है, एक ऑल परवेडिंग जो फील्ड है। भैरव का भाव वही होवे, संबित का बोध संभव होवे। ये मैं आ गई हूं वापस। ठीक है? तो वाईफाई चली गई थी, लेकिन वो दूसरे उसमें डोंगल से रिस्टोर कर ली। ठीक है? तो अब हम लोग किसकी बात कर रहे हैं? इस तीसरी धारणा में, इस तीसरे श्लोक में, जो आज का तीसरा श्लोक है, उसमें हम किसकी बात कर रहे हैं? उस विटनेस कॉन्शियसनेस की, उस अवेयरनेस की, उस कॉन्शियसनेस की,
जो कि शून्य में एस्टैब्लिश्ड है, शून्य में मर्ज्ड है, शून्य में मिली पड़ी है, जिसका कि कोई जो कभी देखी नहीं जा सकती, जिसका कोई अनुभव नहीं हो सकता, और जो कोई ऑब्जेक्ट नहीं है। वो बोल रहा है कि जो परम शून्य में घुल जावे, भैरव का भाव वही होवे। जब हम लोग अपनी विटनेस कॉन्शियसनेस में होते हैं, तब हमको भैरव के भाव में स्थित हो सकते हैं हम, और संवित का बोध संभव होवे। संवित क्या है? वो जो ऑल परवेडिंग एसेंस है, जो कि जिसको कि कई शास्त्रों में बोला गया है कि वो आंख की आंख है, वो कानों का कान है, वो अवेयरनेस की अवेयरनेस है, वो इस संसार को धारण करने वाली ऑल परवेडिंग फील्ड है, और उसमें रहने से ब्रह्म का अनुभव मेरा अनुभव हो जाता है। तो ये है तीसरी धारणा। ठीक है, अब हम चौथी धारणा पर आते हैं। नित्य निराश्रय कलना रहित व्यापक शून्य आकाश ग्रहित। यहां पर शिवजी हमको उन पहली वाली धारणाओं की भी याद दिला रहे हैं, जो उन्होंने कहा था कि तुम एक ब्लैंक आसमान की तरफ कम से कम 20 मिनट तक देखते रहो, और फिर उस देखते रहे एकदम ब्लैंक है, और झट से अपनी आंखें बंद करो तो तुम्हारे अंदर केवल शून्यता भर जाएगी। उसकी याद करें, नित्य निराश्रय, जिसको किसी चीज का आधार नहीं चाहिए, जो सेल्फ इफल्जेंट कॉन्शियसनेस या अवेयरनेस की फील्ड है। अभी देखिए, आप देखिए, हम लोग वेबिनार करते हैं कि नहीं, तो एक कोई जाल फैला हुआ है कि नहीं, जिसके आधार पर आज हम लोग जूम में कनेक्ट हो रहे हैं कि नहीं? तो एक सब स्ट्रैटम का जाल है कि नहीं, जिसकी वजह से हम आज वीडियो में जूम के माध्यम से आपको देख सकते हैं। अब कुछ सालों, 100 साल पहले अगर कोई कहता कि भाई एक आदमी अमेरिका में बोल रहा है, वो तुमको अपने कमरे में दिखाई देगा, तो आप लोग मान सकते थे क्या ये बात? नहीं मान सकते थे ना। तो जैसे ये आज संभव हो गया है, और अभी तक साइंस इस बात को मानने को तैयार नहीं है कि एक ऑल परवेडिंग कॉन्शियसनेस की फील्ड है, और वो ही कॉन्शियसनेस इतने आकृति में भी, इतने आकार लिए हुए भी आ जाती है, जो कि निराकार थी, निर्विचार थी, निस्तरंग थी, वो ही आकार लेकर के, सगुण बन करके, इतने सब वाइब्रेशंस के साथ इतना बड़ा खेल रचा रही है। समझे कि नहीं आप? तो बोलता है कि जो नित्य निराश्रय कलना रहित व्यापक शून्य आकाश ग्रहित, जब एक साधक बैठता है शून्य आकाश की तरफ, उसको ग्रहण कर लेता है अपने अंदर, साधक आ जावे ध्यान सहित, वो उस अवस्था में ध्यान के माध्यम से साधक पहुंच जाता है, तब शुद्ध बोध हो संभावित, भैरव भाव ही प्रतिभास। फिर उसके जहन में जो एक भाव रहता है, वो केवल भैरव का भाव रहता है। ठीक है, तो ये सब देखिए कैसे एक एक क्रम वाइज शिव हमको आपस में कनेक्टेड धारणाएं दे रहे हैं, और देते ही जा रहे हैं। उनका भंडारा कभी पूरा ही नहीं हो रहा है।
लेकिन द गुड न्यूज इज दैट वी आर जस्ट 6 धारणास अवे फ्रॉम द लास्ट फिगर ऑफ 112 धारणास. कैन यू इमेजिन when we started it looked such a far off this thing, destination or goal to reach, and now we are coming to the end. matlab next time we will have completed all the 112 dharanas. ठीक है, तो ये जो है इतना पूरा का ये सारे के सारे जो धारणाएं हैं ये ज्ञान में पूरी की पूरी स्थित हैं और ये ज्ञान मार्ग की धारणाएं हैं, है ना. पहले शरीर को लेकर के चले थे शिव, अभी ज्ञान, अभी हम लोग इतनी तरक्की कर गए हैं कि सीधे हम ज्ञान के मोती उठा करके अपने अंदर धर सकते हैं और उसको उसका अनुभव भी कर सकते हैं. अभी देखिए एक प्रैक्टिकल धारणा, अब इसके एब्स्ट्रैक्ट के बाद शिव हमको एक प्रैक्टिकल धारणा दे रहे हैं. कह रहे हैं जहां जहां मन जाता है वहां वहां साधक तत्क्षण, वहां साधक तत्क्षण त्याग उसी का करता है. मेरा मन, सपोज आज यहाँ जैसे हम लोग कहीं पर भी बैठे हुए हैं, कोई ऐसे जगह में बैठे हैं जहां पर कि मेरा मन बहुत तरफ जा रहा है. सपोज कि हम लोग एक ज्वेलरी की दुकान में बैठे हैं, तो हम लोग सब औरतें हैं, तो हम लोग का मन उस तरफ चला जाता है. तो हम देखते हैं कि भाई ये बड़े अच्छा गहना है, लेकिन मैं जैसे ही वो अच्छी माला को देखती हूँ मैं उसको जानबूझ करके त्याग करती हूँ. जहां जहां मन जाता है वहां वहां साधक तत्क्षण त्याग उसी का करता है, मन को टिकने नहीं देता है, मन को किसी भी चीज पर टिकने नहीं देता है. यूं निस्तरंग जब लय नहीं, यूं निस्तरंग जब होता है, जब अपना मन निस्तरंग हो जाता है, क्योंकि मन भी देखता है कि भाई जिसके ऊपर भी नजर पड़ती है ये मन, ये जानबूझ करके मन उसको छोड़ रहा है. तो मन फिर कहता है कि क्या फायदा, मैं उठता ही नहीं हूं, ये तो उसको हटाई देगी. मन यूं निस्तरंग जब होता है बोध पूर्ण हो जाता है. मतलब ये जो योग का मार्ग है इसमें क्या है कि पतंजलि कहते हैं कि मन की हलचल को खत्म कर देने से ही योग हो जाता है. गुरुदेव हमको रोज ध्यान में बिठा करके हमारे मन की हलचल को खत्म करते हैं, और मन की हलचल खत्म होते ही आप देखिए गुरुदेव के कितने यंगस्टर्स इतने डिवोटेड हो गए हैं. कुछ तो उनको वहां आकर के कुछ ऐसा मिला होगा कि उन्होंने अपनी इतनी बड़ी बड़ी नौकरियां छोड़ दी, अपने लुक्रेटिव प्रोफेशन छोड़ दिए, और वो लोग इस तरफ रमते जा रहे हैं. तो ये जो निस्तरंग मन है इसके अंदर जो शांति और जो पूर्णता और जो आनंद मिलता है वो जगत की चीजों में कभी मिल नहीं सकता. सारी की सारी जगत की चीजें अगर मिल जाएं तो इसके सामने वो सब फीकी हो जाती हैं, क्योंकि जितनी चीजें होती हैं उतना ही मन चंचल और होता है और हमको अपना गुलाम बनाता है. तो किसको गुलाम बनना पसंद आएगा? नहीं आएगा ना. हम अपना मालिक होना चाहते हैं. जितने भी गुरुदेव के यंगस्टर्स हैं वो सब अपने मालिक हो गए हैं, इसलिए उनको मजा आता है इस मार्ग पर चलते. अब आपको लास्ट धारणा बताती हूं और उससे आपको भैरव का मतलब पूरा समझ में आ जाएगा. ओके, तो यहां पर है भय की चीत्कार के भीतर शाश्वत व्यापक को याद करे, अस्तित्व अभय
प्रदान करे। अभी देखिए यहाँ पर क्या कह रहे हैं शिव कि जब तुमको ऐसी जोर से डर लगे कि तुम बिल्कुल कुछ समझ ही ना पाओ अपने साथ क्या हो रहा है, और तुमको लगे कि बस अब तो मैं खत्म होने वाला हूं, अब मेरे सामने कोई रास्ता नहीं दिख रहा, उस समय तुम चीखोगे। उस चीत्कार के भीतर शाश्वत व्यापक को याद करें। फिर क्या याद करते हैं हम लोग कि हे भगवान अब तेरा ही एकमात्र सहारा है। द्रौपदी ने कैसे याद करा था कि अब गिरिधारी तेरा ही एकमात्र सहारा है। एकदम हताश, when you are at the rock bottom of your life and you just don't know, इतना जोर से मन चीखता है और चीख में वो उस व्यापक भगवान को याद करता है। अगर भगवान एक जगह बैठे होते तो कैसे चीख वहां तक पहुंच जाती? वो तो हर जगह है, इसलिए मैं यहां बैठ करके उसको पुकारूं तो भी उसको सुनाई पड़ता है। और फिर देखिए नेक्स्ट लाइन क्या है कि फिर अस्तित्व, एग्जिस्टेंस तुमको अभय प्रदान करती है। जिस समय तुम पूरा सरेंडर करके उसको पुकारते हो, उसी समय अस्तित्व तुम्हारे भीतर आकर के तुमको अभय प्रदान करता है। हाँ मैं हूं तेरे साथ। जैसे कि बच्चे को माँ का पल्लू मिल जाए या पिता की उंगली का सहारा मिल जाए तो बच्चा निश्चिंत हो जाता है, अभय प्रदान हो जाता है। अस्तित्व अभय प्रदान करता है। इस बात को हमको कभी नहीं भूलना है कि अस्तित्व मेरे साथ हर समय है, मुझे हर समय सहारा दे रहा। ठीक है, अस्तित्व अभय प्रदान करे, भैरव के सत उच्चारण में शिव का बोध निहित हो गए। भैरव के, भैरव ये मैं बोल रही थी आपको, भय के ऊपर जो उठ गया है, भय से जो चीत्कार रव निकला, उससे जो चीत्कार निकली उसमें ही हम भैरव के प्रति समर्पित हो गए और शिव का बोध इसी चीत्कार में, भैरव शब्द में ही शिव का बोध निहित हो गए। उसके अंदर इंट्रिंसिकली द अवेयरनेस ऑफ द शिव तत्व will automatically come to us. But for that, we need to have turned our attention inwards. अगर हम सांसारिक चीजों में ही घुले पड़े हुए हैं तब हमको उसका बोध नहीं होगा। ठीक है, अब अपना समय ऑलरेडी ऊपर हो चुका है, तो we will have to wait for the that one dhyan which I want to do with you, and that we will do next time after completing all the 6 dharnas which are balanced now. So please do share whatever you liked in today's satsang. If there was anything new that you got a chance to catch, please share that so that everybody's alertness becomes more because of your observation. So please do share and please make this session pure by your words. Mamta, can I unmute you? Yeah, Motiji, I've unmuted. Okay, very nice. And where have you gone away now? आप बोले थे ना ये सारा परम शून्य ही भैरव है। हाँ, परम शून्य ही भैरव है। हाँ, यस। भाई वो बहुत अच्छा लगा मुझे। 2 ऑप्शन दिया था, कॉल ओवर इंटरनेट और वो तो कॉल ओवर इंटरनेट पे क्लिक करना था। तो वो तो कर ही नहीं सकते। अभी ये प्लीज नहीं, वो आपको करना था ना कॉल ओवर इंटरनेट।
yes. So that is what. हाँ मौसी जी, Yes. परम शून्य ही भैरव है, हाँ, वो परम- बात बहुत अच्छी लगी, नई लगी। हाँ, क्योंकि शिव तत्व है ना, भैरव मतलब शिव तत्व। यहाँ पर वो भैरव और भैरवी का एक रूप लेकर के हमारे को आगे बढ़ाने के लिए ये वार्तालाप कर रहे हैं शिव और देवी। और भैरव, देखो नाम से क्यों उसको हम भैरव बुलाते हैं, क्योंकि वो भय के ऊपर हो गया है। और भैरव शब्द में उसका मीनिंग आ गया है, और उसमें शिव की ऑल परवेडिंग एसेंस भी उसकी इंट्रिंसिक क्वालिटी है। और ये बात तुमने कैच करी, बहुत अच्छा। हाँ मनीषा। अमला जी, यू स्टार्टेड विथ लाइक, है ना, कोई दोस्त नहीं है, कोई शत्रु नहीं है, या अपना मान और अपमान नहीं होता है। हाँ वो बड़ी अच्छी लगी मुझे बात। और हाँ आखिरी में जो था कि अगर आप पूरी तरह से सरेंडर कर सकते हो तो आपको अस्तित्व एक निर्भयता देता है, या आपका भय चला जाता है। वो अस्तित्व आपको इंश्योर करता है कि आप अस्तित्व इंश्योर करता है। मुझे तो Yeah. ये बहुत बहुत ही अच्छी बात नहीं, लगी, आपको आवाज है नहीं ना। आ रही, आपको सुनना तो यस है ना। यस यस यस। आप तो म्यूट है, दो आपकी आवाज। बातें इन्होंने कही, एक देखिए, आप तो जूम करिए। मित्र और शत्रु नहीं रहे, और दूसरा कि भय के ऊपर हो जाना, है ना। अभी आप लोग बताइए, आप लोगों में से किसी को भी भय लगता है क्या? भय लगता है क्या कोई भी चीज का? भय लगता है क्या? Can you unpin yourself, Manisha? I'm not getting you anywhere. Can you Yes. unpin yourself? मैंने अनम्यूट तो किया है, अनपिन आई डोंट नो। नहीं। Okay. Who else will come now? Who else would like to come? Who else would like to come now? Anybody else would like to share something? वन मोर Nobody पॉइंट has अमला to- जी, जैसे हाँ, हाँ, yes. if मैं करेक्ट हूँ तो, कि आपने बोला अगर आप विटनेस कॉन्शियस में आ जाते हो तो हाँ। आप शिव तत्व के पास में आ जाते हो। हाँ, ये विटनेस कॉन्शियसनेस क्या है, ये कौन बताएगा? महालक्ष्मी बहन, विटनेस कॉन्शियसनेस, would you like to talk about the witness consciousness? हाँ, अनम्यूट करिए महालक्ष्मी बहन। Please, can you unmute yourself? Can you please unmute yourself? Is it Sakshi Bhav? Yes, Sakshi Bhav. That is true. हाँ, शोभा. Yes. आपकी आवाज जा रही Sakshi है। Bhav, right? हाँ, साक्षी भाव ये क्या है? लास्ट ट्यूसडे का वो डिस्कोर्स सुना होगा, तो उसमें आपने ये समझा होगा कि हमारे को ये बुद्धि, इंटेलेक्ट और वृत्तियां सब मिली हुई हैं। हमारी आंखें हमारे सामने सांसारिक ऑब्जेक्ट्स को रखती हैं, उनके हमारे दिमाग में आने से अलग अलग तरह के एक्सपीरियंस हमको होते हैं। लेकिन इन सब लोगों को पावर देने वाली क्या चीज है? हेलो, वो है कॉन्शियसनेस या हेलो। अवेयरनेस। हाँ महालक्ष्मी बहन, आप कुछ कहेंगी? वो कॉन्शियसनेस है लाइक द स्क्रीन ऑफ अ मूवी पिक्चर हॉल. It is the screen of a movie picture hall, and that screen is always connected to the Shunya or the Shiv Tattva.
It has emerged from the Shiv Tattva. Therefore, it is closest to the Shiv Tattva. Now, always picture all through the day, just visualize that there is something which is giving me sustenance, something which is giving me power. And what is giving me power is also giving power to all the people around me. So I am connected to everybody on that plane. So who is my Shatru and who is my Mitra? They are an extension of my own self. And if I can see some negativity in my Shatru, then that negativity is there in me also. It is just a matter of degree. So where is the difference between me and who I call my Shatru? I am in some way like that person only. So let me not have any dvesh towards it. Imagine, always imagine established in the screen. Can you all catch this aspect of the screen? Shobha, have you caught the aspect of the screen? You are the film that is playing on it, na? So there is a screen behind you. That is your consciousness or your awareness or your Sakshi Bhav. Okay? Anybody will say something? Anybody at all? Please come prepared to share so that I do not take you by surprise. From the beginning of the session, just remember what you're going to share at the end. Just make a note what you're going to share. Because we want, by now, we want more sharing to happen. Okay? And with these words, and wishing you all a very, very happy year ahead. Mahalakshmi Bain, next time आप एक गीत हमको सुना दीजिएगा, ठीक है? Next time we will hear Mahalakshmi Bain. Definitely. She writes so beautifully, she sings so beautifully, and she has the most beautiful presence. She is so giving, she is so warm, she is only heart. With this introduction, I think we all will be very excited to hear her sing. And with these words, I take that will be the right conclude part. No? Next time it will be the concluding session. Yes. Of Concluding, Vigyan Bhairav. तो याद रख लीजिएगा, Mahalakshmi Bain. Please do something fitting for that. And Oh no. okay, and I will end the meeting now. Thank you.